के शहर में आ जाता है जायंट फ्रैंकलिन का बॉडी प्रिंट। लेकिन इतना बड़ा फ्रैंकलिन हमारे शहर में कैसे आया है? तो आज यार जब मैं अपने कंप्यूटर पे कुछ इम्पोर्टेंट काम कर रहा था, तभी मेरे बेड के नीचे से एक छोटा सा आदमी बाहर आता है एक अननोन छेद से, और ये बाहर आके सीधा मेरी तरफ आके बढ़ता है। फिर ये मुझे बताता है कि इसके जो शहर है, जो कि टाइनी सिटी है, उसके अंदर बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है। उसके अंदर आ चुका है एक जायंट वेनम, जो कि इसके शहर के लोगों को मार रहा है और शहर में तबाही मचा रहा है। तो इसलिए ये मेरे से मदद मांगने आया, क्योंकि मैं हूँ जायंट, तो मैं उस वेनम को मार सकता हूँ। लेकिन मुझे वहाँ पे जाने के लिए छोटा होना पड़ेगा और फिर वेनम से लड़ना पड़ेगा। तो इसलिए अब हम लोग इसकी मदद करने के लिए कुछ प्लान करने वाले हैं। मैंने कुछ प्लान किया है। हम लोग सबसे पहले तो यार हमारे जो सीक्रेट पोर्टल वो लेके आएंगे हमारे ओल्ड हाउस से। उसके बाद हम लोग जाएंगे साइंटिस्ट के पास, क्योंकि हम लोगों को एक सीक्रेट मैजिक पोर्टल जो कि हम लोग यहाँ से पिकअप कर लेंगे, और यहीं से हम लोग सीधा सारी चीजें पिकअप करते हुए फिर घर जाएंगे, क्योंकि हम लोगों को अभी बहुत सारी चीजें पिकअप करनी होगी। ओके, तो भाई अब हम लोग जा रहे हैं एयरपोर्ट में, जहाँ पर साइंटिस्ट का सीक्रेट लैब है, और उस लैब के अंदर ही वो आराम से काम करते हैं। तो साइंटिस्ट ने मुझे एक बहुत बढ़िया प्लान बताया है कि जब मैं छोटा होकर वेनम के पास लड़ने जाऊंगा, तब हम लोग हमारा एक टुकड़ा, तो मैं कभी भी उस टाइनी सिटी से यहाँ पर टेलीपोर्ट हो सकता हूँ। चाहे मुझे कितनी भी चोट लगी हो, वो सब गायब हो जाएगी और वो साइंटिस्ट ही करेंगे। तो पहले तो हम लोग को वो मैजिक ट्रेन दी है। लोकेशन मुझे पेट्रोल पंप के ऊपर दिखा रहा है भाई। यहाँ पे पहुँचने के लिए एक बहुत लंबा रास्ता है, लेकिन कोई नहीं, हम लोग जाएंगे। और वहाँ पे जाने के लिए हम लोगों को इस कार की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यही कार है जो कि इस बढ़िया से ऑफ-रोडिंग रास्ते पे चल सकती है, ताकि तो कोई गाड़ी भाई इतने सारे ऑब्स्टिकल पार करके नहीं जा सकता है। ओके, तो हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं और कोन्स के बीचों बीच से जाते हैं, क्योंकि कोन्स का जो रास्ता है वो छोटे से छोटा होते जा रहा है। मुझे अब दिखना बंद हो रहा है यार भाई, लेकिन रास्ता तो निकालना पड़ेगा ना, कहीं से तो जाना ही है। ठीक है, यहाँ से लेते हैं राइट। ओके, बढ़ाई आगे। अरे यार दिखाई कुछ भी नहीं दे रहा है, और आगे चलो और आगे चल। ओके, तो अब बिल्कुल दिखाई देना बंद हो चुका है, और इसलिए अब मुझे फर्स्ट पर्सन में ही देखना पड़ेगा और कोई चारा नहीं है। ये लो तुम्हारी भाई, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। एक तो क्या ही बोलूं मैं, बहुत ही ज्यादा पतला रास्ता हो चुका है यार। कौन बहुत ज्यादा ही कंजेस्टेड रखे हुए हैं, थोड़ी बहुत जगह मिल रही है, लेकिन यार अभी बहुत लंबा रास्ता बचा है। कहाँ अटकी गाड़ी? अरे यार यहाँ से अब ऊपर चढ़ना नहीं है, आगे थोड़ा जंप मारना पड़ेगा, प्लीज चले जाना। ओके, हो गया। यहाँ से नीचे उतारते हैं हम लोग कंटेनर से अपनी गाड़ी को। 1 2 3 आ गए, और उसके बाद हमेशा मेरी गाड़ी ऑफ बैलेंस हो जाती है। देखते हैं आज क्या होता है। ठीक, पहले फर्स्ट पर्सन में कर लेते हैं, क्योंकि दिखाई को दे नहीं रहा है। चल सीधे चल, टेढ़ी नहीं जाना, बाहर मत गिरना। अरे गिर गई, यहीं से अंदर ले लेते हैं। ठीक है, आ गए वापस। अच्छा हुआ ज्यादा बाहर नहीं गए। ये क्या है भाई, गाड़ी उसके बाहर मत जाना। तो ये हो चुके हैं हमारे दोनों मुश्किल ऑब्स्टिकल्स कंप्लीट। अब यहाँ से सीधा रास्ता है, फिर आगे एक दूर रैंप दिख रहा है ना, वहाँ से हम लोग को जंप मारनी है तेजी में जाके। बिल्कुल अब जो रास्ता है वो पिछली बार से डबल टफ हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को ये छोटी ये जो दीवारें रखी है, इस पर से गाड़ी चलाते हुए जानी है, और हमारी गाड़ी फंसनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर एक बार भी फंस गई तो मुझे ये पूरे जो टायर है यहाँ से निकालने के लिए ना दीवारें हटानी पड़ेगी। इसलिए हम लोग को देख के जाना पड़ेगा। मैं बोल रहा हूँ गाड़ी फंसेगी इधर। अरे यार सब टूटे जा रहा है, निकल जा यार, कैसे भी आगे टच भी नहीं, यहाँ पे तो और ज्यादा दिक्कत हो जाती है यार। ओके, तो यहाँ से बुलाते हैं सीधे गाड़ी को और मारते हैं हम जंप। ये हमारी जंप भाई बढ़िया आ गई, 2 टायर तो आ गए, 4 है। चलो बहुत सही। अब यहीं से घुमाते हुए चलते हैं इसको सीधा आगे, और ये जो दीवारें हैं इनके ऊपर से अब हम लोग को जाना है। हमारी गाड़ी फिर से मैं बोल रहा हूँ भाई ऑफ बैलेंस नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस बार दीवार जो है ना काफी बड़ी है, तो आराम से चली जाएगी हमारी गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं आएगी भाई। अरे यार क्या बोल रहा था मैं, और ये तो पूरी टेढ़ी हो गई, लेकिन सेफली गिर चुके हैं। अब आएगा मजा।
क्योंकि कंटेनर से हम लोग को मारनी है जंप लगातार तेरी में। ओके ओके, ये हो गई और एक और बचा है बस। ओके, ये भी कर दिया। अब कोई दिक्कत नहीं है, अब बस पेट्रोल पंप के ऊपर जंप मारना है। तो ये जो आपको क्ले दिख रहा है ये है हमारा स्पेशल मैजिक क्ले, जिससे हम लोग को हमारा एक डुप्लीकेट बनता हुआ दिखेगा। एक हैमर लाना पड़ेगा बस। भाई ये पूरा मल्टी कलर है यार, लेकिन जब ये बनेगा ना तो बिल्कुल सिंगल कलर बनेगा, ये इसकी खासियत है। ठीक है, क्ले तो हो गया, लेकिन इसको भाई पूरा जोड़ने के लिए यार क्या क्ले ना टाइट है, पत्थर की तरह टाइट। और इसको अब हम लोग को अच्छे से मोल्ड करना होगा, उसके लिए हैमर लाना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन साइट से हैमर उठा के लाते हैं। ठीक है, हम लोग आ चुके कंस्ट्रक्शन साइट। यार आखिरी बार मैंने हैमर रखा कहाँ था मुझे ये भी याद नहीं आ रहा। शायद से ये सामने वाले बिल्डिंग के ऊपर ही कहीं रखा था। देख लेते हैं एक बार ऊपर चढ़ के। यहाँ पर है क्या? अरे ये रहा, मिल गया। ये देखो, ये रखा हमारा हैमर। चलो ये हो चुका है। अब जल्दी से चलते भाई, सारा सामान मेरी गाड़ी में ही है, सारा सामान कलेक्ट हो चुका है। अब बस बनाने की देर है। ओके भाई, धोखा पीटी चालू हो चुकी है क्ले की। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये जब बनेगा ना तो सेम मेरी तरह बनाना। मैं इसको बिल्कुल सेम दिखेगा भाई, कोई फर्क नहीं आएगा। और आखिरकार बन भी चुका है हमारा स्पेशल डुप्लीकेट फ्रैंकलिन। भाई क्या बढ़िया लग रहा है। इसको फाइनल फिनिशिंग टचेस दे देते हैं और सीधा लेके चलते हैं फिर साइंटिस्ट के पास। ओके, पूरा काम कंप्लीट हो चुका है, सारा सामान मैंने रख लिया है भाई। साइंटिस्ट को और इस मॉडल को देते हैं भाई। बाकी काम पूरा साइंटिस्ट के ऊपर है, वही लेके आएंगे मुझे जैसे भी लेके आएंगे उस सिटी से। क्योंकि भाई वेनम से लड़ना इतना इजी होने वाला नहीं है, बहुत ज्यादा चोट लग सकती है हम लोगों को। ओके, तो भाई साइंटिस्ट को मैंने पूरा प्लान बता दिया है, उन्होंने भी मुझे बता दिया है। मुझे समझ में आ चुका है कि अब क्या करना है। हम लोग अब निकलते हैं सीधा टाइनी सिटी के लिए और बचाते हैं उन बेचारे छोटे छोटे लोगों को वेनम से। तो हमारा पोर्टल रेडी है। अब हम लोग जाएंगे इसके अंदर और छोटे हो जाएंगे, और पोर्टल भी हम लोग को साथ में लेके जाना है। सबसे पहले तो हम लोग छोटे हो जाते हैं और अब इस पोर्टल को भी छोटा कर लेते हैं, क्योंकि इस पोर्टल से ही भाई मैं अंदर जाके वापस बड़ा हो पाऊंगा। क्योंकि मुझे याद है उसने मुझे बताया था आदमी ने कि जो वेनम है वो जायंट वेनम है उनके शहर का। तो आ चुके हैं हम लोग वेनम के सामने और हो चुके हैं वेनम के साइज से हमारे मैजिक पोर्टल से। और अब लड़ा जाए इससे भाई। ओके यार, साइज में तो बराबर है, लेकिन वेनम होने के बाद भी मेरे से नहीं लड़ पा रहा है। ये घुमा के फेंक दिया और मार दिया है मैंने इसको। ओके यार, वेनम तो हो चुका है बेहोश, मैंने बहुत मारा इसको। हम लोग चलते हैं वापस। ये अरे वेनम वापस आ गया मैं। अरे यार, उस वेनम ने तो पीछे से हमला कर दिया था, लेकिन साइंटिस्ट के मैजिक प्लान के कारण हम लोग बिना खरोच के हमारे शहर में वापस आ चुके हैं। ओ यार, बच गए हम लोग। लेकिन एक दिक्कत है यार, वहाँ पर हमारा मैजिक पोर्टल छूट चुका है। लेकिन वो वेनम क्या ही करेगा यार, हो सकता है वो और बड़ा होके उनके शहर को डिस्ट्रॉय करने लगे। हम लोग को उससे पहले एक बहुत ही अच्छा प्लान बनाना होगा वेनम को खत्म करने के लिए। लेकिन आज तो मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ। पता नहीं इन्होंने क्या मैजिक किया है कि अभी मेरी बॉडी सही से काम नहीं कर रही है। मुझे बहुत तेज नींद आ रही है भाई, जाके सोना पड़ेगा मुझे घर पर। ठीक है, तो मैं आ चुका हूँ यार गाड़ी लेके, बहुत ज्यादा थकान हो चुकी है। हम लोग वेनम को कभी और जाके मारेंगे, अभी तो हम लोग को आराम की जरूरत है। यार ये पुलिस के सायरन की आवाज कैसे आ रही है? हमारे शहर के बाहर से बहुत सारे पुलिस और एम्बुलेंस के सायरन की आवाज आ रही है। ये कैसे हो सकता है? ये क्या हो रहा है? इतनी सारी एम्बुलेंस और पुलिस की गाड़ियां हुई। ये जूता तो मेरी तरह लग रहा है, मेरे पास भी सेम इसी कलर का जूता है। और शायद यहाँ पर बीचों बीच इतने सारे पुलिस वाले खड़े, जिनके आगे एक बहुत ही बड़ा गड्ढा हो रखा है। ये कैसे हो गया यार? हमारे शहर में इतना बड़ा जायंट होल, और ये किसी शेप में है। ये कैसा शेप है भाई? इसके अंदर तो मेरी बेल्ट और पैंट भी है और बनियान भी है, वो भी बहुत बड़े साइज में। यार ये क्या है? मुझे देखना पड़ेगा। यार एक सेकंड, ये तो सेम मेरी तरह दिख रहा है, पर ये कैसे हो सकता है?
मैं तो छोटा सा हूँ, ये मेरी तरह दिखने वाला इतना बड़ा गड्ढा कैसे हुआ? यार ये पुलिस वालों को लग रहा है कि ये गड्ढा मैंने किया है, पर ऐसा नहीं है। ये लोग बहुत बड़ी गलतफहमी में। सर ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आपको गलत फील हो रहा है, मैंने कुछ नहीं किया है। यार ये लोग तो मेरी बात से, ये कौन है? ये तो बिल्कुल मेरी तरह दिख रहा है, पर हमारे शहर में ये जायंट फ्रैंकलिन आखिरकार आया कैसे?